एक आयशा शर्मा एके एक स्मार्ट और मेहनती लड़की जो शेयर बाजार और व्यापार की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती है। शुरुआत में उसने गलतियां की, लेकिन बाद में उसने व्यापार को सुरक्षित और समझदारी से करना सीखा। 2. राहुल शर्मा, आयशा का भाई, जो हमेशा उसकी मदद करता है और उसे प्रेरित करता है। वह आयशा के लिए सलाहकार जैसा है। 3. राजीव कपूर, आयशा का सहकर्मी और व्यापारिक सलाहकार, जो उसे जोखिम से बचने और सुरक्षित तरीके से निवेश करने के बारे में सिखाता है। 4. पार्वती शर्मा, आयशा की माँ, जो व्यापार की दुनिया से अपरिचित है लेकिन आयशा की सफलता को लेकर चिंतित रहती है। 5. अनामिका, आयशा की दोस्त, जो शुरुआत में आयशा को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है लेकिन बाद में समझती है कि सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का सारांश। अधिनियम 1, शुरुआत और पहला झटका। आयशा शर्मा एक युवा और महत्वाकांक्षी महिला थी जो व्यापार के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसने शेयर बाजार में निवेश करने का निर्णय लिया, लेकिन शुरुआत में उसकी कई गलतियां हुईं। उसने छोटे मोटे शेयरों में निवेश किए बिना सही जानकारी और समझ के, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। हालांकि आयशा का आत्मविश्वास डगमगाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और समझा कि व्यापार केवल लाभ कमाने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें जोखिम को सही तरीके से प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण है। अधिनियम 2, सीख और सुधार। आयशा ने अपने नुकसान से सीखने का निर्णय लिया और खुद को व्यापार की दुनिया के बारे में गहरे से समझने में लगाया। उसने अपने भाई राहुल से सलाह ली और राजीव कपूर जैसे अनुभवी व्यापारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। राजीव ने उसे बताया कि सही निवेश के लिए रिस्क और रिवॉर्ड का सही अनुपात समझना जरूरी है और हर निवेश के साथ एक सुरक्षित व्यापार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आयशा ने धीरे धीरे अपने निवेश की रणनीति को बदलना शुरू किया। उसने बाजार के उतार चढ़ाव से समझदारी से निपटना सीखा। उसने तय किया कि वह अब छोटे लेकिन सुरक्षित और स्थिर कंपनियों में निवेश करेगी, जो उच्च रिस्क से बचने के लिए तैयार थीं। अधिनियम 3, सही कदम और सफलता की ओर बढ़ना। आयशा ने एक नई योजना बनाई जिसमें वह व्यापार में कई छोटे कदम उठाती और छोटे मोटे जोखिम उठाती, लेकिन कभी भी बड़ा जोखिम नहीं लिया। उसने उन कंपनियों में निवेश किया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था और जिनके वित्तीय विवरण मजबूत थे। इसके साथ ही उसने विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपनाई, जिससे किसी एक निवेश के विफल होने से पूरे पोर्टफोलियो पर असर न पड़े। समय के साथ आयशा ने अपनी गलतियों से सीखा और उसे सफलता मिलने लगी। उसने समझा कि सुरक्षित व्यापारी बनने के लिए संयम और सही जानकारी की जरूरत होती है। जब भी उसने निवेश किया तो उसने अपने निर्णयों को पूरी तरह से विश्लेषित किया और जोखिम कम करने की हर संभव कोशिश की। अधिनियम 4, मजबूत और सुरक्षित व्यापारी के रूप में उभरना। आयशा अब एक सुरक्षित व्यापारी बन चुकी थी। उसने व्यापार में सही निर्णय लेने के कारण न केवल अपनी खोई हुई पूंजी को फिर से हासिल किया, बल्कि काफी मुनाफा भी कमाया। उसकी सफलता ने उसे और भी आत्मविश्वासी बना दिया। अब वह समझती थी कि व्यापार में सफलता के लिए हमेशा तेजी से पैसा कमाने के बजाय सुरक्षित और स्थिर तरीके से काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयशा ने अब यह तय किया था कि वह व्यापार के साथ साथ दूसरों को भी सिखाएगी कि कैसे एक सुरक्षित व्यापारी बना जाए। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि व्यापार में असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन अगर आप सही दृष्टिकोण और संयम से काम करें तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थीम: सुरक्षित निवेश और संयम। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी व्यापार में सफलता केवल त्वरित लाभ में नहीं, बल्कि सही रणनीति, समझदारी और संयम से प्राप्त होती है। सीखने की प्रक्रिया। आयशा की असफलता और उसकी सफलता की यात्रा यह बताती है कि असफलताएं केवल सीखने का एक हिस्सा है और किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए निरंतर सुधार आवश्यक है। जोखिम का प्रबंधन। आयशा ने समझा कि किसी भी व्यापार में जोखिम होते हैं, लेकिन सही रणनीति और विविधीकरण से इन जोखिमों को कम किया जा सकता है।